Students, how are you all? I hope you all are fine. We have already started a lesson, footprints without feet, and we are going to continue this lesson. Today we are going to finish this lesson. अब तक हमने ये पढ़ा था कि that मिसेज हॉल हैड केप्ट वन स्ट्रेंजर एट हिज हाउस. वो कौन था? ग्रिफिन. ठीक है, जिसको होटल में उसने रूम दिया था. And when the money of the scientist Griffin was over, at that time he stole at a clergyman's house. clergyman के घर में उसने क्या किया? चोरी की. But the most extraordinary behavior was the behavior of furniture at Mrs. Hall's hotel. Mrs. Hall के होटल में जो ग्रिफिन का रूम है उसमें. ठीक है, so let's start. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. ठीक है, वो सुबह जब जल्दी उठे तो उन्होंने देखा साइंटिस्ट का डोर जो है वो खुला है. ठीक है, यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. फ्यूरियस मीन्स गुस्सा आ जाना. ठीक है, तो आमतौर पे वो जो रूम है वो हमेशा बंद रहता था, लॉक रहता था, और उसको गुस्सा आ जाता था अगर कोई एंटर करता था उसके रूम में. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए. व्हाट डिड मिसेस हॉल डू when she saw that the room of Griffin was open. ठीक है, जब उसने देखा कि उसका रूम खुला है तो उसने क्या किया? एक क्वेश्चन ये. देन नेक्स्ट यू राइट डू व्हाट डिड मिसेस हॉल सी when she entered Griffin's room. जब वो ग्रिफिन के रूम में एंटर की तो क्या हुआ या उसने क्या देखा? द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं करना चाहते थे. दे पीप्ड अराउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. उन्होंने डिसाइड किया अंदर जाके चेक किया जाए. द बेड क्लोथ्स वाज कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. तो जो क्लोथ्स, जो बिस्तर था वो ठंडा पड़ा हुआ था. ठीक है, तो जिससे ये पता चल रहा था कि उसको उठे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है. एंड द स्ट्रेंजर स्टिल, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग क्या थी? द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. जो कपड़े और जो बैंडेजेस वो डालता था, वेयर करता था, वो सारे रूम के अंदर ही ऐसे बिखरे पड़े थे. ठीक है, बेड के ऊपर. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff. Sniff is the when we smell something. जब हम स्मेल करते हैं तो इनहेल करने का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं स्निफिंग. ठीक है, उसको अपने कान के पास जो है स्निफिंग का साउंड सुनाई दिया. A moment later, the hat on the bed post leapt up. Leapt up means jumped up and dashed itself into her face. थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो हैट है वो उठी, हवा में उड़ी और उसके फेस पे जाके लगी. तो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, हाउ डिड द हैट बिहेव विथ मिसेस हॉल. ओके. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. अलाइव मीन जिंदा हो जाना. ऐसे लगा जैसे चेयर जिंदा हो गई है. स्प्रिंगिंग इनटू द हेयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. ठीक है, वो हवा में उड़ के सीधा आके उसकी लेग्स के साथ लगी. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर मीन्स डर के. जब उन्होंने टर्न किया, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. तो चेयर ने क्या किया? उनको धकेल दिया बाहर और रूम बंद हो गया. ठीक है, मिसेज ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स. हिस्ट्रिक्स मीन्स इन अ फनी मैनर. ठीक है, वो जो नीचे गिरी थी वो एक फ़नी मैनर में नीचे गिरी थी. शी वॉज एंड इट बिकम वेरी इमोशनल. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. तो उसको एकदम से क्या कन्विंस हुआ? दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, यानी आत्माएं आ गई हैं उसमें, और स्ट्रेंजर ने ही ये आत्माओं को क्या किया? उसके फर्नीचर में डाल दिया है. बिकॉज दिस चेयर वॉज हर मदर्स चेयर. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर. कि ये वाली चेयर जो है इस पर मेरी मदर बैठती थी. शी मोन मीन्स शी बिकम वेरी सैड एंड बाय वीपिंग शी वॉज सेइंग टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. मीन्स दिस वॉज द चेयर ऑफ माई मदर एंड दिस चेयर हैज़ रोज अप एंड पुश्ड मी आउट अगेंस्ट मी. ठीक है, यानी कि मेरे खिलाफ हो गए और मुझे बाहर धकेल दिया.
The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. Witchcraft means चुड़ैल, जादू करनी. ठीक है, you can write one question here. Why did everyone suspect the scientist for the burglary and all the strange things happening there? ओके तो अब उनके फीलिंग क्या थी कि ये सारा कुछ जो है जादू करनी करी थी, बट विचक्राफ्ट और नॉट. व्हेन न्यूज़ ऑफ burglary मीन्स robbery, चोरी, at the clergyman's house became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. ठीक है, क्लियर हो गया ना. तो क्या है कि क्लर्जी मैन जो है उसके घर में जब चोरी हुई तो सबको लगा शायद इसी का ही हाथ होगा. सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. सस्पिशन यानी शक और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उसने कैश दिया, क्योंकि उसने क्या कहा था, मेरे पास कैश नहीं है और मेरा चेक आएगा. ठीक है, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जबकि उसने ये कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है. The village constable was secretly sent for. Instead of waiting of the constable, Mrs. Hall went to the scientist. वैसे तो उसको बुलाया गया, जो विलेज का जो कांस्टेबल है, ठीक है, लेकिन जो मिसेस हॉल है वो वेट नहीं कर सकती थी, तो वो सीधा साइंटिस्ट के पास चली गई. एंड आस्क्ड हु हैड समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty room. वो साइंटिस्ट के रूम में गई और देखा कि अचानक, क्योंकि पहले तो बेडरूम खाली था, तो एकदम से जो साइंटिस्ट है वो बाहर आ गया. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. उसने कहा तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया. And I want to know how it is you come out of an empty room and how you entered a locked room. आप बंद रूम में कैसे गए और वहाँ से एम्प्टी रूम से कैसे बाहर आए. इस तरीके की क्वेश्चनिंग उसने की. नाउ राइट द क्वेश्चन. व्हाट हैपेंड व्हेन मिसेस हॉल क्वेश्चन ग्रिफिन फॉर द इवेंट्स अकर्ड इन द रूम. जब उसने उसके बारे में पूछा तो क्या हुआ. क्लियर. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. दो साइंटिस्ट जो है क्विक टेम्पर, यानी उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, ठीक है, और अब तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि you want to know who I am, then I will show you. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. ठीक है, उसने क्या करना शुरू किया कि उसने बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स वगैरह जो हैं वो उतारने शुरू कर दिए. It took him only a minute to do this. The horrified people. अब क्या है, उसने अपने आप को विजिबल किया था ये बैंडेजेस वगैरह लगा के. अगर वो बैंडेजेस वगैरह उतार देगा तो क्या होगा, वो दोबारा से इनविजिबल. सिर्फ फेस की बैंडेजेस वगैरह उतारिए तो सिर्फ उसका फेस इनविजिबल होगा. ठीक है. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. वहाँ पे रेस्टोरेंट में, बार में बैठे हुए लोग बहुत डर गए, क्योंकि वो किसको देख रहे थे, एक हेडलेस मैन को, ऐसा बंदा जिसका सिर ही नहीं है. ठीक है. मिसेस जेफर्स द कांस्टेबल हु वाज मिस्टर जेफर्स. राइट डाउन वन क्वेश्चन. हु वाज मिस्टर जेफर्स. व्हाई वाज ही कॉल्ड फॉर. उसको क्यों बुलाया गया. ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसके बना ही लो पहले, यही इसी पोर्शन में से बनेंगे. डू यू थिंक Mr. Jeffer was a brave man? Why? How? And one last question. Was Jeffers succeeded in his task? Why? Okay. Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया क्या देख के कि दैट ही हैज़ टू अरेस्ट दैट मैन हु डज नॉट हैव हैंड. बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. वो अपने ड्यूटी से नहीं भागता था,
if a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. उसने क्या कहा कि अगर वारंट निकला है, ऑर्डर आया है कि पर्सन को अरेस्ट करना है, तो वो उसको अरेस्ट करेगा वेदर ही हैज़ अ हेड और नॉट. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. जैसे ये एक अजीब सा सीन वहाँ पे क्रिएट हो गया जब पुलिस वाला ऐसे बंदे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा था. क्यों हो रहा था? क्योंकि वो धीरे धीरे वन बाय वन एक एक करके अपने गारमेंट्स उतार रहा था. Finally, a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Okay, लास्ट में जो शर्ट बची थी वो भी हवा में उड़ी और कांस्टेबल ने देखा कि अब वो जिस बंदे से वो स्ट्रगल कर रहा है वो उसको दिखाई ही नहीं दे रहा. Some people tried to help him but found themselves hit by blows. Blows होता है मुक्के पड़ना. That seemed to come from nowhere. कई लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की लेकिन उनको भी फेसेस पे क्या आए? ब्लोज आए जो पता ही नहीं चल रहा था कभी कहाँ से आ रहा है कभी कहाँ से. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. जब उसने उसको लास्ट अटैम्प्ट उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने जेफर्स को मार के उसको अनकॉन्शियस में बेहोश करना. उसको क्या कर दिया? बेहोश कर दिया. ठीक है. There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. तो ये कहना ईजी था. क्यों? क्योंकि वो पर्सन दिखाई नहीं दे. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री. उसने अपने आप को फ्री कर लिया था. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और किसी को नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पे हाथ मारे उसको पकड़ने के लिए. ठीक है, क्योंकि वो किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा था. दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेसन. नाउ दिस लेसन इज़ ओवर. complete these questions. Okay, if you do not understand anything you can ask me. Bye students.